बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया मत करें। फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन 1099 पर इत्तला दें। शुक्रिया। वज़ारत इंसानी हुकूक ने अवामी खिदमत के पैगाम के तौर पर मोबाइल ट्यून में ज़ारा अलर्ट ऐप के बारे में आगाही पैदा करना शुरू कर दी है। इसका मकसद लापता और अगवा शुदा बच्चों के मसले को हल करना है। 2020 में ज़ैनब अलर्ट ऐप भी इसी सिलसिले में लॉन्च की गई थी और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अलर्ट ऐप के को फाउंडर मोहम्मद फ़ारूक साहब, और ज़ारा ऐप पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जहांज़ेब खान साहब। हम इन दोनों को खुशामदीद करेंगे, अपने शो में इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये एक बड़ी अच्छी ऐप है। हम बाहर जब ट्रैवल भी करते हैं और बाहर के ममालिक में भी देखते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि उन्होंने भी अपनी ऐसी अलर्ट्स रखी हुई हैं। एम्बर अलर्ट होगी कि आप कहीं भी बैठे भी होंगे, खुदा न खासा किसी का बच्चा मिसिंग हो या कुछ भी होगा तो फ़ौरन हम देखते हैं कि एम्बर अलर्ट चलना शुरू हो जाती हैं। एंड तमाम तर कोई ऑफिस हो, कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह वो चीज़ चलाई जाती है। कितना ज़रूरी था कि इस चीज़ को हम पाकिस्तान में लॉन्च करें? ओके, देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हसास मौजू पे बात करने का मदिया। जब अगर आप पूछेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं है। देखें, सबसे ज़्यादा अहम बच्चे हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि हम इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट किड्स, बच्चों के बारे में। तो जब अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री अगर एक्सप्लेन कर सकूं। ज़ैनब का जब इंसिडेंट हुआ तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, कंसिडरिंग कि हमारा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने एक ऐप बनाई, स्टडी किया और देखा कि दुनिया में क्या इम्प्लीमेंटेड है। डेफिनेटली आपने इसमें मेंशन किया कि एम्बर अलर्ट मेंशन्ड है। अगेन वो भी एक बच्ची थी एम्बर हैंगरमैन जिसके साथ सेम इंसिडेंट हुआ ज़ैनब वाला, और उसके बाद उन्होंने उस पर एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जिसका नाम उन्होंने एम्बर अलर्ट रखा। इट्स अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के बच्चा कोई गुम जाए तो स्टेट पुलिस और फिर FI उसके अंदर इन्वॉल्व होती है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो इसी तरीके से हमने एक ऐप बनाई और उसके बाद हमने वी रोट टू सो मैनी एजेंसीज, मीडिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। somehow we got connected to जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब ने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमने उन्हें बताया। उन्होंने कहा मैं लिखा रही हूँ, मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो ही रोट एन आर्टिकल इन 2018। आर्टिकल लिखने के अगले दिन मुझे नेवी के एक रिटायर्ड कमांडर हैं, कमांडर लियाकत अली, उनकी कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि फ़ारूक साहब, मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ और मैंने जावेद चौधरी साहब का नंबर लिया है, सो आप किधर हैं? तो मैंने कहा जनाब मैं कराची में हूँ। तो उन्होंने कहा लेट्स मीट टुडे, और वो 2018 से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है। दैन ही टुक मी टू CPLC एंड सिंध पुलिस, और उसके बाद उन्होंने ऐप के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई दोनों सिंध पुलिस CPLC ने, और उसको एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे लेके आए। अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने एम्बेड करवाई। उसके बाद उसको 2020 में 10 मार्च को IG सिंध ने CPLC के साथ मिलकर उसका इफ्तिताह किया ऐप का। और उसके बाद एक ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले लॉन्च से एक लंबा जर्नी है। उस जर्नी में काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं। कितना काम हमने अचीव किया है, अगर आप पूछें हम कहाँ पहुँचे, तो मैं कहूँगा वी आर स्टिल जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। इतना काम करने को है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ज़ैनब अलर्ट के अंदर। लेकिन डेफिनेटली उससे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमारे पास। हम समझते थे कि यार ऐप लॉन्च करने से मसला हल हो जाएगा, तो शायद डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 10-12 मजीद वर्टिकल्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, मीडिया के साथ, बच्चों के साथ इटसेल्फ। सो ये पेरेंट्स का तो मैं पूछूंगी कि हम पेरेंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें अपने पेरेंट्स को भी इतना अवेयर करना है कि उनको पता होना चाहिए। जहांज़ेब साहब ये बताएगा कि जो ज़ारा अलर्ट ऐप है वो ज़ैनब अलर्ट ऐप से कितनी मुख्तलिफ है? जी शुक्रिया मैडम। बेसिकली जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट हैं 2020, एक पार्लियामेंट का एक्ट है और एक नेशनल कानून है जिसके तहत ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एजेंसी बनी, जो ज़ारा के नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो बेसिकली इसका मेन मकसद तो यही है कि जो भी मिसिंग बच्चे हैं या अबडक्टेड गुमशुदा या अगवाशुदा बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून है और एक स्पेशल एजेंसी है जिनका मैंडेट ही यही है कि जो भी बच्चा गुम हो या अगवा हो फ़ौरन अलर्ट जारी करना, साथ साथ फिर उसकी रिकवरी, रिस्पांस एंड रिकवरी का एक तरीक़ाकार है। तो ज़रूरी तो इसीलिए है कि अच्छा, इन केस कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है एंड इफ़ योर चाइल्ड गो मिसिंग,
हाउ कैन वो आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? 3 तरीक़ों से लोग अप्रोच कर सकते हैं। एक तो मोबाइल ऐप हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप जो गूगल प्ले या ऐप स्टोर से ज़ैनब ज़ारा अलर्ट ऐप डाउनलोड करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर करा के और ज़ारा ज़ैनब या ज़ारा अलर्ट का बटन है वो दबा के फिर बच्चे के हवाले से जो गुमशुदा या अगवाशुदा बच्चा है, ठीक है, उस हवाले से भी यानी उस बच्चे का नाम, वल्दियत, उसका यानी पूरा एड्रेस, उसका खुलिया के किस तरह का है, डेट ऑफ मिसिंग और कहाँ से गुम हुआ है, पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती हैं। और ये फ़ौरन हम इसको PMDU जो सिटीज़न पोर्टल हैं वहाँ पे भी ज़ैनब अलर्ट के नाम से ऐप हैं, उसी पे चले जाते हैं और वो मुतालिका DPO को चले जाते हैं। अगर ठीक है, मैंने अभी अपनी मैंने अपना फ़ोन भी खोली है, तो मुझे बताएं ZARA ताकि लोगों के पास ये होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ज़ैनब अलर्ट बता सकता हूँ, ZAINAB, ठीक है, तो उसमें अलर्ट, ठीक है, तो उसमें ठीक है, हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। मुझे ये बताएं कितनी हर्डल्स, जो भी आपने बोला ना कि बिकॉज यू स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस, कितनी हर्डल्स आई और अभी चैलेंजेस क्या, और आपने स्पेसिफिकली पेरेंट्स के हवाले से बात की। हम पेरेंट्स को कितना तैयार कर सकते हैं, उनको कितना अलर्ट कर सकते हैं, उनको कितना अवेयर कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, सबसे पहले तो चैलेंजेस वाला आपने जो बात की है, देखें इसमें चैलेंजेस तो एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि अमेजिंगली और शायद यही हमारी कौम की जो खुसूसियात है उनमें से एक है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर हर कोई हमें विलिंगली हेल्प करने को डे 1 से तैयार है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमें 1 स्टेप आगे बढ़ना है तो लोग हमें 10 स्टेप आगे बढ़ने के लिए हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, बीट एनी एजेंसी, लोग, मीडिया, कोई भी सेगमेंट हो। हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है, सिस्टम को एफिशिएंट करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, इसमें नई नई चेंजेस लाने हैं, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करनी है, इसमें प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है हमें। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट जो मेरी अगेन जो लर्निंग्स हैं, और क्योंकि देखें पुलिस तो इस मामले में सिंध पुलिस बल्कि तमाम सूबों की पुलिस जो है वो डेफिनेटली जब से पाकिस्तान बनाया काम कर रही है इसमें, तो उनके पास बहुत सारी लर्निंग्स हैं। उन लर्निंग्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है कुछ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, और उन लर्निंग्स को कुछ लेके टीचर्स को बताना है और कुछ पे बच्चों को कंटिन्यूसली गाइड करना है, कोच करना है उनके चाइल्डहुड से। सबसे क्रिटिकल पॉइंट अगर आप मुझसे पूछेंगे जो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, वो ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरह आप बचपन में बच्चे को सबसे पहले याद कराते हैं माँ बाप अक्सर कि अल्लाह बोलो, बच्चा बोलता है अल्लाह, माँ बहुत खुश होते हैं, फिर मामा बाबा सिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो चौथी चीज़ आप बच्चे को सिखाएं वो वालिदैन में से किसी एक का मोबाइल नंबर सिखाएं, लाजमी बचपन से। और यही चीज़ अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फेडरल, प्रोविंशियल तमाम और रेलिवेंट जो अदारे हैं उनको, कि वो भी स्कूलों में मैंडेट करें कि माँ बाप बच्चों अपना एक नंबर दें, और जो टीचर्स हैं वो भी पहले दिन से बच्चे को याद कराना शुरू करें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बच्चे को याद हो जाएगा। ये चीज़ गुमे हुए बच्चों को पेरेंट्स से मिलाने में इतना ज़बरदस्त काम कर सकती है दैट यू विल नॉट बिलीव इट। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे हैं जो कि 5-5 साल से शेल्टर हाउसेज में हैं, अगर उनको अपने माँ बाप का नंबर याद होता तो 2 सेकंड में उनको हम रीयूनाइट कर सकते थे। जासिर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है कि माँ बाप को भी इस हवाले से इन्वॉल्व करें, ताकि माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ होती है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, तो अपने बच्चों को तैयार कर सकें? जी बिल्कुल, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा इशू है कि जो हर एक के साथ और हर जगह पे ये हो सकता है। तो जहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सबसे नंबर 1 है, क्योंकि लाजमी बात है कि बच्चा ज़्यादातर यानी या तो पेरेंट के साथ या फिर स्कूल में, तो पेरेंट्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और साथ साथ स्कूलों में जो अब हम तो यही अब एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी हम शुरू कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे जब असम्बली हो सुबह, तो उसी में तकरीबन 10 या 15 मिनट इसी हवाले से बच्चों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और इस ऐप के हवाले से हम ज़रूर टीचर को भी, और साथ साथ उनके जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, PT है जहाँ पे इसको कहते हैं, उनकी भी अवेयरनेस और ओरिएंटेशन होनी चाहिए। साथ साथ पूरे यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे पुलिस हैं, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, चाहे जितने भी कमीशन और जितने भी इदारे हैं,
तो फ़ारूक साहब उनका शुक्रिया, इन्होंने काफ़ी इस हवाले से इनकी एफ़र्ट्स हैं और हम चाह रहे हैं कि जितने भी इदारे इस हवाले से मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन के हवाले से काम कर रहे हैं वो इंटीग्रेट हों 1099 जो हमारा एक नेशनल हेल्पलाइन है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा आए, क्योंकि हमारे यहाँ यानी हुकूमत पाकिस्तान हम जब भी ऑफिशियल डेटा का डिमांड करते हैं तो ज़्यादातर हम फिर NGOs की उसको सोर्स बना लेते हैं कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं साहिल और इस तरह के बहुत सारे इदारे उनके आदाद शुमार को कोट करते हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हमने एक नेशनल डेटा बेस बनाया PMDU में, जहाँ पे तकरीबन 2000 अब आज तक 2000। बहुत शुक्रिया जी। डायरेक्टर नज़ारा अलर्ट हमारे साथ डॉक्टर जहांज़ेब मौजूद थे, साथ में हमारे साथ स्टूडियोज़ में फ़ारूक मौजूद थे। आप दोनों का पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि हम जब भी कहीं कॉल करते हैं और आप लोगों से भी कि तो एक जब कॉलर ट्यून चलती है तो आप कहते हैं अरे भाई ये क्या है, वो आपकी आगाही के लिए होती है, उसको